आपको क्यों लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर आया है, ये जो एप्लीकेशन आया है, ये जासूसी के लिए आया है? आपके 50 सेकंड। अमीश देवगन जी, सरकार लोगों के मोबाइल में घुस करके उनकी निजता का हनन करना चाहती है, करोड़ों लोगों की जासूसी करना चाहती है। और यह पहला प्रयास नहीं है। जिस पेगासिस का आपने जिक्र किया है, तो रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री थे, खुद व्हाट्सएप ने इस बात की शिकायत की थी और भारत की संस्था सर्टिन ने इसकी जांच की थी और उसके बाद वनरेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की और यह हिदायत दी थी कि इससे कैसे बचा जाए। खुद सर्वोच्च अदालत ने पेगासिस के निर्णय में यह बात लिख दी कि अगर हमको समिति ने मदद की होती भारत सरकार की, तो इसका निर्णय और इसके परिणाम कुछ और होते। तो यह भारत की सरकार जासूसी कराना चाहती है। एक तरफ उन कंपनियों को इन्होंने अनिवार्यता दी कि आप इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जबकि 28 नवंबर का यह आदेश था कि आप उसको डिलीट करने का उसमें ऑप्शन नहीं होगा। बड़ी फोन की कंपनियां, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि आईफोन की कंपनी तक ने कहा है कि हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं रूलिंग पार्टी के पास चलता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप बार बार आरोप लगाते हैं और अब भाग जाते हैं। आपने एसआईआर पे आरोप लगाया, आपने बोला वोट चोरी हो रही है। वोट नहीं, मैं बताता हूं कैसे भागते हैं। वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी का पूरा खेल हो रहा है। रिजल्ट आया बिहार के अंदर, अब चारों खाने चित हुए, ओवैसी के बराबर आपकी सीटें आई। अब जब आपसे हलफनामा मांगा गया, आपने नहीं दिया। पेगासस की बात आपने करी, खुद आपने भी पेगासस की बात करी। पेगासस के अंदर जब मांगा गया कि राहुल गांधी अपना फोन दे, उसमें है कि नहीं है पेगासस, तब आपने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। अब बताइए, ये आरोप लगाना और भागना, अरे तो केजरीवाल स्टाइल था, ये आपने क्यों कॉपी कर लिया? इसका लाभ भी नहीं मिल रहा आपको। अमीश देवगन जी, देश के लोगों को, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, ये शो देख रहे हैं, समझना चाहिए। राहुल गांधी जी फोन देते तो किससे जांच कराते? सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, वो भारत की सरकार को देते। वो भारत की सरकार जिसने मदद नहीं की पेगासिस की जांच में, ये खुद सर्वोच्च अदालत इस बात को रेखांकित कर रहा है। मैं कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने ये बात कही कि भारत की सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे, इसलिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर में विमानों का नुकसान हुआ और हम वो परिणाम नहीं ला सके। हमारे सीडीएस बात कर रहे हैं परिणाम, इससे जो आप क्या कह रहे हैं? 11 एयरबेस पाकिस्तान के हो गए, बिल्कुल आप कह रहे हैं परिणाम बहुत प्रामाणिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम घुटनों पर आ गया, आपको लग रहा है नहीं आया? और आप तो कह रहे थे सरेंडर नरेंद्र हो गया है, लेकिन यहां तो पुतिन आ रहा है ना यहां पर 4-5 दिसंबर को। अब बताइए, सरेंडर नरेंद्र हो गया था कांग्रेस की राह में। देखिए, कांग्रेस जो कह रही है और जो जनता सोच रही है, उसमें अब जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप नोट करिए, और वो इलेक्शन रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से जहां से आप आते हैं, जो आपका प्रदेश है, वहां क्या हश्र हुआ? बिहार में अभी लेटेस्ट क्या हश्र हुआ? महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ है? ये हमारे सबके सामने है सर। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई है आपकी। बिहार में क्या हुआ? टारगेटेड डेमोक्रेसी की किलिंग की गई है। 26 बोलने तो दीजिए, आपने तो पूरा लेक्चर दे दिया। औसत एक कंस्टिट्यूएंसी में 26,000 वोट काटे। जो आरोप हमने पहले लगाया था वो सही साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी आप झारखंड की तैयारी करिए, अगली चुनाव नहीं जीता है, वहां प्रजातंत्र 65 लाख वोट काटे। 5 मिनट में झारखंड की तैयारी करिए, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है झारखंड के अंदर। भूत और भविष्य में ऐसा ना खेला हुआ, ऐसा खेल होने जा रहा है। झारखंड की तैयारी करिए, कौन सरकार से बाहर हो रहा है, कौन अंदर आ रहा है, मेरे शब्दों को नोट करिएगा यहां पर। अब मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, क्या करवाकर आप लोग मानेंगे? जासूसी आप करा रहे राहुल गांधी की, अब उन्होंने रेणुका चौधरी वाली बात पे बोला, अब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कुत्ते वाली बात पर। करना क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं निंदा करता हूं राहुल गांधी की, जो काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पर, और वो नेता प्रतिपक्ष है। ये भारत का दुर्भाग्य है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अमीश भाई कह रहा हूं। आप सोचिए, सांसदों की तुलना कुत्ते से कर देना और अपने कांग्रेस के सांसदों की तुलना कुत्तों से कर देना, ये केवल नकली गांधी, अपरिपक्व गांधी,
चोर गांधी जो बेल पे है उसी की सोच हो सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, अभी मैं आपको याद दिलाता हूं। आप याद करिए, एक समय था मध्य प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इनके वर्कर्स के गले में एक पट्टा डाला गया। तो वर्कर ने पूछा ये क्या है, कहने लगे कि ये जो है तुम्हें ट्रैक करेंगे कि तुम कहां जाते हो आते हो। तो कुछ वर्कर्स ने ऑब्जेक्ट किया, क्या आपने हमें कुत्ता समझ रखा है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था कि कुत्ता तो वफादार होता है, कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो कुत्ते से बदतर हैं कि वो वफादारी भी नहीं दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप संसद का अपमान करते हैं, सांसदों का अपमान करते हैं, अपनी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पट्टा पहना देते हैं कुत्तों वाला। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही इनकी जहरीली सोच दिखाता है। जब संसद में हम चर्चा करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, हमें ड्रामा नहीं करना, वहां पे हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी केवल ड्रामा ही करती है, वही कर रही है। लेकिन यह देश आगे बढ़ेगा, अब रुकने वाला नहीं है, कांग्रेस चाहे पीछे छूट जाए। इसके बाद जो आप बात कर रहे थे, देखिए आपके कार्यक्रम में झूठ मैं पकड़ता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का, इनको कुछ नहीं आता जाता, केवल इधर उधर की बातें करना। लेकिन देखिए गौरव, मैं आपको टोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। एक बात बताइए, लेकिन आप जासूसी करा रहे हैं इनके नेता की, पहले पेगासस से कराई, अब इस ऐप से करा रहे हैं, इनका ये आरोप है। हाँ, मैं अब ऐप पे आ जाता हूं। देखिए इस ऐप का पहला मकसद क्या है? इसका मकसद है बिल्कुल स्पष्ट, साइबर सिक्योरिटी टूल है ये। मतलब आपका मोबाइल फोन अमीश भाई खो गया, कोई उसका दुरुपयोग ना कर ले, पता चला किसी आतंकी के हाथ में लग गया तो अमीश भाई थोड़ी ना जेल जाएंगे, वो पकड़ लिया जाए व्यक्ति। तो ये ऐप है संचार साथी, ये यही काम करेगा। 3 बातें और मैं बता दूं, सारे दर्शक करोड़ों देख रहे हैं आपको। ये ऐप किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये अमीश देवगन किसी को क्या मैसेज करते हैं, ये अभय दुबे को कहते तुम बहुत अच्छे हो, ये गौरव भाटिया नहीं पढ़ सकता है भाई, इसमें ये क्षमता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को फोन करके कहें कि राहुल तुम आओ ना कभी हमारे शो पे, हम साक्षात्कार करेंगे, ये सुन नहीं सकता ऐप। ये इस ऐप की खूबी है। और तीसरी बात, आपका पर्सनल डेटा, मान लीजिए आपके चाहने वाले हैं, आपको परेशान करें सुबह दिन रात, अमीश जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो ये पढ़ नहीं सकता ये ऐप। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है, ये एप्पल और एंड्रॉइड को तो अपना डेटा दे देते हैं। एप्पल का तो आपने देखा है, राहुल गांधी के पास भी फोन है, एप्पल को अपना डेटा दे देंगे, लेकिन भारत में जो निर्मित चीज होगी उससे डर लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे आखिरकार राहुल गांधी ऐसा करते क्या है? अच्छा ठीक है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पेगासस का मुद्दा उठाया। पेगासस के मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपना फोन जमा कर दो। कितना झूठ बोले यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता। एक कमेटी बनाई गई हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हो राहुल गांधी को डर लग रहा था कि मैं अपना मोबाइल फोन दूंगा तो क्या क्या पकड़ा जाएगा। अरे ऐसा है क्या? एक सेकंड, क्या एक पाकिस्तानियों के साथ चैट करते हैं? वीडियो पॉइंट। ओके, अभय दुबे रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमीश देवगन जी, राष्ट्रीय चोर पार्टी हमको सब ये पाठ नहीं पड़ा है चोरी का। जो टीवी के कैमरे पर जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस खाते हुए पकड़ा गया, वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब बड़ी बात ये रही कि क्या पेगासस के निर्णय में ये नहीं लिखा कि जो कमेटी बनाई थी उसने यथोचित मदद नहीं की? मैं सारे प्रमाण आपको देने को तैयार हूं। ये सरकार जासूसी कराने की अभ्यस्त है, ये बात करते हैं। सारे सरकारी कार्यालय में इन लोगों ने चीन के कैमरे लगाए। सर्वर किसके पास है उसके? बताइए। 10 लाख कैमरे लगे हैं आपके सारे मंत्रालयों में चीन के। तो सर वहां वो जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है? और हम पर यह आरोप लगाते, देखिए गंभीरता से बात है कि इनको एसआईआर खुदा ना खास्ता, एक सेकंड, ईश्वर ना करे अबे दुबे, आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ये तो आपके और आपके परिवार की भी सुरक्षा के लिए है ना। आजकल कितना डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कितने बड़े बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए। अब देखिए ना, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप कोविड वैक्सीन को आप लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन लगवाई तो आपने भी ना। मतलब जनता को भ्रम में फैलाओ और आप तो वही करोगे।
लगवाई ना कोविड वैक्सीन, हाँ या ना बताइएगा, अमीश लगवाई ना देवगन फाइनली जी। वैक्सीन? अनुराग जी भी लगवा के आए आप तो आपको वैक्सीन और उन्होंने तो ये बोला था तो बीजेपी की वैक्सीन के वैक्सीन बारे हम में नहीं सच लगवाएंगे। पता है कि नहीं पता है? लगवा अरे के तो आए सुन आप लीजिए लोग, ना सच अब। एक एक नहीं, दो दो यूके डोज में लगवाई जो- है। मेरे सुन मेरे तो- मेरे